विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के दीवान जैनुल ओबेदिन ने एक बार फिर कट्टरपंथी सोच रखने वाली संस्थाओं के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में पीएफआई और एसडीपीआई जैसी कट्टरपंथी ताकतों के नापाक इरादों के लिए दरगाह को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गलत संदेश देता है। ऐसे में सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिससे कि कट्टरपंथी सोच को पैदा होने से पहले ही खत्म किया जा सके और अमन चैन, सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा देश दुनिया में कायम रहे। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर दरगाह में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में दरगाह के सज्जादा नशीन को सचेत रहने की जरूरत है। दरगाह दीवान ने ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए, जिसमें दुनिया के अलग अलग दरगाह से पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा, कई राज्यों में कट्टरपंथी ताकतों ने दरगाह को प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की, इसकी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि युवा गुमराह होकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। यह कोशिश अजमेर दरगाह में भी की गई, जिसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई है। यह काम वेबिनार के माध्यम से किया गया। ऐसी ताकतों से दूर रहने की जरूरत है। अजमेर दरगाह दीवान ने कहा कि चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे देशों में इस्लाम खतरे में है, लेकिन वहां कोई कुछ नहीं बोलता, जबकि हिंदुस्तान में कुछ हो जाए तो आवाज बुलंद कर दी जाती है। इन सभी बातों पर भी सोचने की आवश्यकता है। अरसे से आपके भी इल्म में है, आपने भी उन न्यूज़ों को ब्रॉडकास्ट किया है कि हिंदुस्तान के कई स्टेट्स के अंदर इन रेडिकल जो कमेटी बना रखी है इन्होंने, फेक, उन्होंने दरगाहों के को एक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की है और वहाँ से एक मैसेज जो है वो देने की ये कोशिश की है, जिससे नौजवान तबका जो इसकी ABCD नहीं जानता हो उसको गुमराह किया जाए और उनके माइंड को किस तरह से अपनी ओर माइल किया जाए। ख़ास तौर से अभी हाल ही में 2-3 दरगाहों के अंदर, ख़ास अजमेर की दरगाह के अंदर भी हुआ, और किसने किया, कौन थे, वो FIR के अंदर दिया हुआ है, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है और वो सब चीज़ें रिकॉर्ड की हुआ है। इसी तरह से चाइनीज़ के अंदर जो चाइना जो है वो वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को जिस तरीके से परेशान कर रहा है, तो जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, ख़ास तौर से हमारे पड़ोस के अंदर पाकिस्तान, वो इस सिलसिले के अंदर खामोश है। सऊदी अरब ठेकेदार बना हुआ है, वो इस सिलसिले के अंदर खामोश है। क्यों भाई, वो इंसान नहीं है? आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर कोई भी बात होती है तो आप उसके ऊपर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हो, और जो दूसरी जगह पर हो रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं उठा रहे? वो कौन है? वो भी तो मुस्लिम है। इसलिए आपका अव्वलीन फर्ज ये बनता है कि हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, चाइना के अंदर ही नहीं, एंटायर वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, अगर उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और आप ये जो मारकाट का, जो किडनैपिंग का और इसका जो ये कर रहे हो, ये तो इस्लाम इसकी सख्त तरीन अल्फाज के अंदर मुखालिफत करता है। इस्लाम का तो पहला ये है उसूल के, अगर हुजूर ने फरमाया है कि दुनिया के अंदर कहीं पे भी किसी बेगुनाह, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे औरत हो चाहे लड़की हो, अगर उसको मारा जाएगा तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाएगा। ये तो हमारे सबसे पहले तालीम ही दी जा रही है, और ये क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। और इसके लिए हमने ये आवाज़ उठाई है, इसके लिए हमने ये कैंपेन करेंगे एंटायर इंडिया के अंदर, वेरियस स्टेट्स के अंदर जाकर के वहाँ उनको कन्विंस करेंगे कि भाई ये क्या है। और जितनी हमारी खानकाएँ हैं चिश्तिया सिलसिले की और दूसरी खानकाएँ हैं अदर सिलसिले की, वहाँ पर के भी सज्जादगान से हम कोऑपरेशन लेंगे कि भाई आप हमें कोऑपरेट करो, इस नेक मकसद के लिए हम आएँ, हमारे साथ ये है और मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है, इंसानियत के साथ ये जुल्म हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं खिदमत, वो आप आवाम के सामने आकर के अंजाम दीजिए।